नमस्कार। अगला जो ये क्लास है, आगे क्लास में जो हम पढ़ा रहे थे, क्या निराश हुआ जाए, निबंध। मैंने निबंध के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, लेखक के बारे में बताया था, और क्या निराश हुआ जाए। इस निबंध में लेखक ने जो बात बताई है कि हम हर रोज समाचार पत्र, ये निबंध बहुत साल पहले लिखा गया है। उस समय ये टीवी वगैरह था नहीं। समाचार पत्र, अखबार, जिसे हम गुजराती में मैंने आपको बताया छापू कहते हैं, उसके माध्यम से देश विदेश के समाचार लोगों तक पहुंचते थे, लोग वो प्राप्त करते थे। तो जैसे ही अखबार आता है, अखबार में समाचार जैसे ही हम पन्ने पर पढ़ते हैं, तो हर रोज ऐसे समाचार भरे रहते हैं जिससे हमें निराशा होती है, हमें हताशा होती है। खून, हत्या, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, बेईमानी जैसे नेगेटिव जिसे कहते हैं, नकारात्मक जिसे कहते हैं, ऐसे समाचार भरे रहते हैं अखबार में। और ऐसे समाचार जब हम पढ़ते हैं तो हमारे भीतर भी नकारात्मकता उत्पन्न होती है। हमें लगता है कि देश में कोई अच्छा आदमी ही नहीं रहा, सारे बेईमान ही बेईमान है, कहीं पर अच्छाई हमें नजर नहीं आती, बुराई ही बुराई हमें नजर आती है। और ये स्थिति बहुत ही खराब ये स्थिति होती है। लेखक ने यहां पर ये देखा, लेखक भी अखबार पढ़ते हैं, हर रोज ऐसे समाचार पढ़ते हैं, तो उसके मन में भी विचार आता है, उनका मन भी हताश हो जाता है, वह भी निराश हो जाता है। उनको भी लगता है कि क्या दुनिया में कोई अच्छा आदमी नहीं है, सब बेईमान है, कहीं पर अच्छाई नहीं है, सत्य नहीं है, चारों ओर झूठ ही झूठ, फरे भी फरे, धोखा ही धोखा। तो उनका मन भी एक हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, विचार करते हैं। उसके मन में विचार आता है कि महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जैसे महापुरुषों ने जिस भव्य भारत की कल्पना की थी, वो भव्य भारत आज खत्म हो गया, वह नष्ट हो गया। तब एक आशावादी किरण लेखक के भीतर उत्पन्न होता है, और लेखक कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। भारत भव्य था, भव्य है और भव्य रहेगा। भारत पहले महान था, आज भी महान है, और भविष्य में भी महान वह रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। आप अपने किताब में देखिए, किताब पास में रखिएगा और उसमें आप देखिए, लेखक बताते हैं, कहते हैं कि आजकल हमारे देश में माहौल कैसा है। ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, सत्य बोलने वाला व्यक्ति, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने परिवार का जो गुजारा करता है, ऐसा व्यक्ति जो भोला भाला है, निरीह मतलब निर्दोष है, ऐसा व्यक्ति आज पीस रहा है, ऐसे व्यक्ति का शोषण हो रहा है। जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दिन भर मेहनत करता है, किसान है वह दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है, मजदूर होता है वह दिन भर वह मजदूरी करता है, मेहनत करता है। तो मेहनत करने वाला व्यक्ति, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए ये व्यक्ति है, ये लोग हैं,
वह आज पीस रहे हैं, ऐसे लोगों का शोषण हो रहा है। और दूसरी ओर झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, किसी को धोखा देने वाले लोग वह फल फूल रहे हैं, मतलब उसका विकास हो रहा है, वह आगे बढ़ रहे हैं। ये माहौल आज देश का है, ये वातावरण है हमारे देश का आज। आगे है, ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। आज कोई व्यक्ति ईमानदारी की बात करता है, आज कोई ईमानदारी की बात करता है तो ईमानदारी की बात करने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। कोई सच्ची बात करता है, अच्छी बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आज मूर्ख समझा जाता है। सत्य अगर कोई बोल देता है तो सत्य बोलने वाले व्यक्ति को आज डरपोक कहा जाता है कि तू डरपोक है, तू मूर्ख है, तू पागल है। ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जो होता है उनको लोग आज पागल कहते हैं, उसको मूर्ख कहा जाता है। ये माहौल है आज हमारे देश का। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और स्थिति ऐसी है, और ऐसी स्थिति के कारण जीवन के जो महान मूल्य है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, ईमानदारी, ये जो हमारे मूल्य है, इन सारे मूल्यों पर से हमारा विश्वास, आस्था मतलब विश्वास, वह धीरे 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 करके जो है वह कम हो रहा है। सत्य पर से हमारा विश्वास, क्योंकि हम देखते हैं कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति, वह उनका शोषण हो रहा है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तो क्या होगा, हमारे भीतर भी सत्य के प्रति हमारा विश्वास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें सत्य पर से विश्वास उड़ जाएगा। हम देखते हैं ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जो होता है वह एकदम, जिसे हम कहते हैं ना कि दयनीय उनकी स्थिति हो जाती है। और दूसरी ओर देखते हैं बेईमानी करने वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति, वह बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तो ईमानदारी पर से हमारा विश्वास क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये, परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। लेखक कहते हैं कि ऊपर ऊपर ये जो हम दिखाए हमें दे रहा है, आज हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, बेईमानी, बहुत ही बेईमान लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, सत्य बोलने वाले लोग पीछे धकेले जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, झूठ बोलने वाले लोग बहुत ही फल फूल रहे हैं, बहुत ही उनका विकास हो रहा है। तो उनका कारण क्या है, तो लेखक ने बताया है कि हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मनुष्य ने जो नीति नियम बनाए हैं, और ये नीति नियम, उसमें त्रुटि, त्रुटि मतलब कमी, खामी गुजराती में कहते हैं। तो नीति नियम मनुष्य जो बनाता है, उनके नीति नियमों में त्रुटि के कारण, कमी के कारण ये सब हो रहा है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। मनुष्य अपनी बुद्धि से हमेशा, आप देखें कि कोई नया सामाजिक, आप यहाँ पर देखें कि नई कोई परिस्थिति आ जाती है, मान लीजिए स्वाभाविक है, मैं आपका ही दृष्टांत देना चाहता हूँ। पहले क्या था कि शादी ब्याह होते थे तो उसमें भोजन खाने के लिए, आपको पता है, लाइन में बिठाया जाता था, पंगत उसे कहते हैं गुजराती में। तो लाइन में बिठाया जाता था और सब अपने अपने हाथों से, मतलब परोसने वाले जो होते थे वो परोसते थे। फिर परिस्थिति बदली, समय बदला, परिस्थिति बदली, तो आप देखें कि शादी में पहले 100 लोग आते थे, 150 लोग आते थे। अब व्यक्ति है, उनके सामाजिक संबंध विस्तृत हुए, बढ़े, तो शादी में
बहुत सारे 1000, 1500, 2000 के आसपास लोग आने लगे। तो अब ये नई परिस्थिति सामने आई तो लोगों ने एक नियम बनाया, नियम बदला। क्या बदला नियम? अपनी बुद्धि से विचार किया कि एक को 2000 लोग हैं, एक साथ सबको परोसना ये तो संभव नहीं है। मतलब संभव है, बहुत ही कठिन है। परोसने वाले थक जाते हैं, उनकी कमर जो है अकड़ जाती है। तो क्या किया? बुफे लाइन में जो है टेबल रख दिए, उस पर ये सब डिशें रख दी और बाद में आपको पता एक के बाद एक लाइन बुफे हो गया ना, ये शुरू। तो ये नया नियम, ये व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से ये सोचा और ये नियम बन गया। आज बुफे है। अब देखें शादी ब्याह में जाते आप, समय होता है मान लीजिए 11 बजे से 2 बजे तक, तो आप कभी भी किसी भी टाइम जाए, 12 बजे जाओ आप, 1 बजे लाइन में आपको खड़े रहने की आवश्यकता नहीं। डायरेक्ट आप डिश लेकर अपने हाथ से खाना लेकर आप 10-15 मिनट में खाना जो है आप खाने के बाद आराम से आधे घंटे में आप वापस आ जाते हैं, आपका समय भी बचा। ये सब तो ये मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है। नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए नीति नियम मनुष्य बनाता है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। और नया नियम कोई बना, वह समाज के लिए या लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, तो क्या करना पड़ता है? उसको फिर बदल दिया जाता है, फिर बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक नियम हो या कोई भी नियम हो, सबके लिए नियम कानून सबके लिए होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक नियम एक व्यक्ति पर लागू होता है और दूसरे व्यक्ति पर वह नियम लागू नहीं होता। एक नियम एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है, वही नियम दूसरे व्यक्ति के लिए नुकसानकारक होता है। तो ये होता है। कभी सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। पुराने और नई, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, स्वाभाविक है। आदर्श विचार, नए विचार और पुराने विचार आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। पिताजी कहते हैं कि खेत में ये जो है फसल हमें बोनी है, बेटा कहता है कि नहीं ये नहीं करना है, हमें ये करना है, ऐसे हम करेंगे। पिताजी नहीं, ऐसे हम खेती करेंगे। पुत्र कहता है कि ऐसे हम करेंगे। ये क्या है? पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी आपस में टकराहट होती है। और नियमों में भी, सामाजिक नीति नियमों में भी यही होता है कि पुराने विचार और नए विचार, पुराने आदर्श और नए आदर्श आपस में टकराते हैं और इससे माहौल थोड़ा बिगड़ता है। पहले भी हुआ था और आगे भी ऐसा होगा। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है, इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तु, धन दौलत, पैसा। तो भारत के लोग, हम प्राचीन भारत की बात करें और आज की बात करें, तो भारत के लोगों ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को महत्व नहीं, धन दौलत, पैसा, सोना चांदी, रुपया, हीरा मोती, माणिक, गाड़ी, ये सब महत्व कभी भारत के लोगों ने इन वस्तुओं या इनका जो है इनको महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। तो मनुष्य ने महत्व किसको दिया है? धन दौलत पैसे को भारत के लोग महत्व नहीं देते। तो भारत के लोग महत्व किसको देते हैं? हमारे भीतर जो आंतरिक तत्व है, हृदय, हमारे भीतर क्या है? हृदय। तो हमारे भीतर ये जो हृदय है, तो हृदय को मनुष्य, भारत के मनुष्य या भारत के लोगों ने जो है वह हृदय को महत्व दिया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। लेखक ने यहाँ पर बताया कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये विकार है, हमारे भीतर जो विकृति उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे, ये जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार है और हर एक व्यक्ति के भीतर ये विकार होते हैं, बैठे हैं।
हर एक मैं, मेरे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर ये विकार होते हैं, पड़े होते हैं। और अगर आप उनको मुख्य मान लेते हैं, इन विकारों को आप मुख्य मान लेते हैं और उन्हीं के इशारों पर आप चलने लगते हैं, तो लेखक कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा, ये खराब जो है आपका व्यवहार है, बहुत ही खराब है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया। तो भारत के लोगों ने कभी भी इन विकारों को महत्व नहीं दिया, इन विकारों को हमेशा संयम के बंधन में बांधने का जो है, लेखक ने यहाँ पर कि उनको बांधने या उनको बांधकर रखने का ये प्रयत्न भारत के लोगों ने किया है। उदाहरण के रूप में घोड़ा होता है, घोड़े पर आप बैठते हैं, जैसे ही आप घोड़े पर बैठते हैं तो उनकी जो लगाम होती है घोड़े की, वह लगाम आप अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, पकड़ते हैं कि नहीं? आपको पता है आपका ही घोड़ा है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही वह करेगा, लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं लगाम आप हाथ में पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर लगाम आपने नहीं पकड़ी तो वह घोड़ा, भले ही वह आपका है, आप उनको खाना खिलाते हैं, आप उनकी मालिश करते हैं, आप उनको उनकी परवरिश करते हैं, लेकिन फिर भी लगाम अगर आपने नहीं पकड़ी उस घोड़े की तो वह घोड़ा आपको क्या कर देगा? गिरा देगा। थोड़ा चलेगा, उसके बाद वो दौड़ने लगेगा, आपको वो गिरा देगा। तो घोड़े को कंट्रोल में रखने के लिए, घोड़ा आपको न गिराए, आराम से आप घोड़े पर सवारी कर सके, इसलिए जरूरी है उसकी लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। और लगाम अगर आपने छोड़ दी तो वह घोड़ा बेकाबू हो जाएगा, वह घोड़ा आपके हाथ में रहेगा नहीं, वह घोड़ा आपको गिरा देगा। तो उसी तरह हमारे भीतर ये सारे विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन विकारों पर हमें क्या करना है? लगाम रखनी है, इनको संयम गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोल, इन पर हमें कंट्रोल रखना है। और अगर आप कंट्रोल नहीं रखते तो क्या हो जाएगा? ये विकार आप पर हावी हो जाएंगे और जिस तरह से घोड़ा गिरा देता है उसी तरह ये विकार आप पर बैठ जाएंगे और आपको गिरा देंगे। तो इसीलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि विकार तो सब में होते हैं, ये सारे विकार हमारे भीतर पड़े हैं, लेकिन इन विकारों पर हमें कंट्रोल रखना है, संयम रखना है। और हम अगर संयम रखते हैं तो ये विकार हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ये विकार हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसीलिए इन विकारों पर हमें कंट्रोल रखना है, हमें लगाम ये रखनी है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्वाभाविक है, भूख लगती है तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? भोजन करते हैं, खाना पड़ता है ना, भूख लगती है तो भोजन करना ही पड़ता है। बीमार पड़ते हैं तो दवा लेनी ही पड़ती है। उसी तरह कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया, गुमराह, यहां पर शब्द है गुमराह, गुमराह मतलब रास्ता भटका हुआ, कोई गलत रास्ते पर चला गया, चोरी के रास्ते पर, बेईमानी के रास्ते पर, कोई व्यक्ति है शराब पीने लगता है, दारू पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, मतलब क्या है? ये रास्ता भटक गया है, गुमराह हो गया है। और ऐसे गुमराह व्यक्तियों को सही रास्ते पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, भ्रष्टाचार करता है, तो ये सब रास्ता भटके हुए हैं। और जो व्यक्ति रास्ता भटक जाता है, गुमराह हो जाता है, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए हमें प्रयत्न करने ही पड़ेंगे, हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसा प्रयत्न करें कि ये गुमराह जो होता है वह वापस सही रास्ते पर आ जाए।
कभी कभी गाड़ी पर हम जाते हैं ना, तो साइड में मान लीजिए कोई ऐसा दिमाग में आ जाता है या किसी भी कारण से जो है गाड़ी साइड में हो जाती है, मतलब नीचे उतर जाती है रास्ते से, तो हम क्या करते हैं, नीचे चलने देते हैं ऐसे ही जो है, नहीं, क्या करेंगे, वापस धीमी गाड़ी करके उसको रास्ते पर ले आएंगे। होता है ना ऐसा। तो उसी तरह कोई व्यक्ति अगर रास्ता भटक जाता है, गुमराह हो जाता है, तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। क्या होता है भारत में, भारत की हम बात करें तो भारत में करोड़ों ऐसे गरीब लोग हैं, दरिद्र जन मतलब गरीब। तो गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए हमारी सरकार, पहले की सरकार थी, वह भी आज भी हमारी ये सरकार है, वह अनेक योजनाएं बनाती है। मान लीजिए कृषि उद्योग है, कृषि उद्योग को आधुनिक करने के लिए, कृषि उद्योग का विकास करने के लिए, वाणिज्य, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए या उनका विकास करने के लिए, स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार बहुत सारे प्रयत्न करती है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार बनाती है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो मान लीजिए सरकार ने वहां से कोई योजना बनाई, तो ये अधिकारी होता है उनका वहां पर, तो अधिकारी के हाथ में होता है। वहां से केंद्र की सरकार है, मान लीजिए केंद्र में सरकार है, वहां से फिर गुजरात सरकार, वहां से गुजरात में जो है उसमें से आप देखें जिला होता है, उसमें से तालुका, फिर गांव, तो चैनल होती है ऐसी, एक के बाद ये केंद्र है, उसके बाद ये और यहाँ पर ये जो है पहुंचती है। तो ये चैनल होती है, केंद्र है, राज्य है, फिर जिला होता है, तालुका होता है और गांव होता है, और उसके बाद व्यक्ति आता है। अब देखें होता है ऐसा, तो बहुत सारी योजनाएं, यहां से कोई अधिकारी होता है केंद्र में, उनके पास ये योजना होती है। मान लीजिए 50 करोड़ की योजना है, गरीबी दूर करने के लिए 50 करोड़ की ये योजना है, तो ये मान लीजिए 50 लाख 5 करोड़ जो भी है, तो योजना है बनाई, आपने देखा, तो यहां से ये रुपया इनके पास आता है, स्वाभाविक है। फिर ये योजना, उसके बाद यहां, फिर यहां, तो आप देखें ये है अधिकारी है, तो हर समय व्यक्ति का मन पवित्र नहीं रहता, हर समय व्यक्ति अच्छे विचार ही नहीं आते, कभी कभी बुरे विचार आ जाते हैं, बुरा विचार आ जाता है। उनको लगता है 50 करोड़, मान लीजिए 50 करोड़ की योजना है, उसके मन में विचार आया कि इतना सारा, तो थोड़ा सा मैं अपने फायदे के लिए, तो 50 करोड़ में से 5 करोड़ वह खा जाता है, मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। फिर यहाँ का अधिकारी होता है, वह खा जाता है, फिर यहाँ नीचे, और जो व्यक्ति जिन लोगों के पास ये पैसे पहुंचने हैं या जिन लोगों तक ये योजना पहुंचनी है, वहां आते आते आप देखें बहुत ही कम 5 लाख रहते हैं, 50 करोड़ में से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इतने बचते हैं, आप देखें। तो ये होता है, उसका माध्यम लेखक ने यहाँ पर यह बताया है, व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। हर एक समय व्यक्ति का चित्त, मन व आदर्शों पर नहीं चलता। हर एक समय अच्छे विचार हमारे भीतर नहीं आते, 24 घंटे अच्छे ही विचार नहीं आते, कभी कभी बुरा विचार भी आ जाता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। मैंने बताया ना कि जितने बड़े पैमाने पर आप देखें, 50 करोड़ की योजना है, व्यक्ति विचार करता है, उसमें से 5 करोड़ वो खा जाता है, फिर दूसरा खा जाता है उसके मन में, तो अपनी सुख सुविधा की ओर बेईमानी, भ्रष्टाचार करने लगे।
उनका जो लक्ष्य है, जो कर्तव्य है, वह भूल जाते हैं, अपने फायदे के लिए विचार करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर ऐसा होता है, कोई एक व्यक्ति है ऐसा होता है, मान लीजिए सामान्य उदाहरण देता हूँ, आपके मन में विचार आता है, अच्छे ही विचार आते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, रास्ते में आप जा रहे हैं 100 रुपये मिलते या कोई भी कितना भी रुपया मिलता है वह नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो जितना जिसका होता है उन तक पहुंचा देना चाहिए, ये हमारे भीतर अच्छे विचार आते हैं। आप जा रहे हैं रास्ते में, 1000 रुपया आपको मिले तो आपके मन में विचार आता है, नज़दीक त्यौहार नज़दीक होते हैं, मेला होता है, कोई भी आपके मन में विचार आए 1000 रुपये, पहले तो विचार आता है कि ये जिसके हैं उनको लौटा दूँ, पिताजी को दे दूँ, वो वापस जिसके होंगे वह पहुंचा देंगे। फिर मन में विचार आता है बुरा विचार कि नहीं, इसमें से 500 रख लेता हूँ या नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेला आएगा तो 1000 रुपये होंगे तो मेला अच्छे से मेला करूँगा। और आपके मन में बुरा विचार आया, आप अपने पर्स में वह आपने रख लिया, आपने नहीं दी। तो उसी तरह लोभ उत्पन्न हुआ ना, लालच ये उत्पन्न होती है। तो उसी तरह जितने रुपये होते हैं, जितना बड़ा तो उतना लोभ ये सब बढ़ता है, लक्ष्य की बात भुला दी जाती है। कोई व्यक्ति अगर आदर्श की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। परिणाम जो होना था वो हो रहा है, और उसका परिणाम जो होना था वो आज हो रहा है। हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अहिंसा, हिंसा, बेईमानी, ये सब जो है बढ़ रहे हैं। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोग का नतीजा है। लेखक कहते हैं थोड़े से लोग ऐसे जो अधिकारी होते हैं, तो ऐसे लोगों के बढ़ते हुए लोग का ये नतीजा परिणाम है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। तो इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है, भले ही बुराई है या ये सब, तो हमारे ये जो आदर्श है, जो मूल्य है, वो और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। आगे का अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।